अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है हाउ टू बी अ लीडर। ठीक है, ये बुक करने का मकसद सिर्फ एक है। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो ये थी कि जी इमरान खान जो है वो ऐसे लीडर नहीं हैं जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। हम सब चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो वापस आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं एंड ही टेक्स पाकिस्तान ऑन अ सक्सेसफुल जर्नी। लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मुझे बुरी लगती हैं और जो एंटी इमरान खान लोग हैं उनको भी बुरी लगती हैं। और किसी को भी ये मतलब मैं तो नहीं मानता किसी को ये दो राय है कि भाई पुरानी लीडरशिप से इमरान खान इज़ नॉट बेटर। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बट देयर इज़ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इमरान खान इज़ नॉट परफेक्ट। तो उसका जवाब मैं ये नहीं देना चाहूँगा कि जी इमरान खान जो है बस हट ही जाए, बट आई वुड प्रेफर कि इमरान खान अपने अंदर 3 चीज़ें ले आएँ। एक है प्लूटार्क नाम के ग्रीक फिलोसोफर हैं जिनके ये एसेस थे जिससे ये किताब बाद में ट्रांसलेट होकर बनी, और ये बड़े यूनिवर्सल से 3 चीज़ें हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा, एक ग्रीक फिलोसोफर कह रहा है। ग्रीक फिलोसफी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फिलोसफी। आजकल बहुत बहुत डीप फिलोसफी होती थी। एथेंस के रहने वाले थे, इसको ट्रांसलेट किया। तो ये 3 रूल्स मैं आपको बताता हूँ और आप देखें कि आपको क्या लगता है, फिर आप बताएं कि अगर ये 3 चीज़ें इमरान खान में आ जाए तो वुडंट ही बिकम अ बेटर लीडर। अच्छा जी, ये जो किताब है ये 200 साल पहले तकरीबन लिखी गई थी। मतलब बेसिकली ये जो सारे रूल्स हैं, प्लूटार्क जो थे उन्होंने ये 200 साल पहले सारे रूल्स डिफाइन किए थे। सबसे पहला रूल जो वो कहते हैं वो ये है कि जी आपको लीडर बनना है तो यू शुड हैव राइट रीजंस। सही वजूहात होनी चाहिए आपके दिल में टू बिकम अ लीडर। ये एक इंसानी फितरत है कि आप जो हैं वो लीडर बनना चाहते हैं, आपको फेम पसंद होता है, आपको लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ये आपको पसंद होता है, ये इंसानी फितरत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट जब आप लीडरशिप पोजीशन पे जाएं तो आपके दिल में वो लीडर बनने की अच्छी वजह होनी चाहिए। आपको फेम और ऑनर और ड्यूटी के बीच में से चूज करना पड़ता है। क्या आप एक फेमस लीडर बनना चाहते हैं या फिर आप एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं जो अपने फ़राइज़ पूरे करता है, बड़ा ऑनरेबल है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है लीडर्स के लिए। उनको फेम भी पसंद होता है, एज इंसान हर बंदे को फेम पसंद होता है, मुझे भी है। मैं चाहता हूँ मेरे 5 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, फेम मुझे भी पसंद है। बट क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें कहीं ऑनर और ड्यूटी भी है? क्या मैं ये चाहता हूँ कि ये किताबें लोग पढ़ के थोड़ा, शायद जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते वो मेरी समरी से बेहतर हो जाए? तो ये भी है। इट्स अ मिक्सचर, बट मेजॉरिटी वो कहते हैं कि आपका जो 60% है या 51% है वो ऑनर और ड्यूटी की साइड होना चाहिए। फेम बुरा नहीं, बट ऑनर और ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो वो कहते हैं कि आपके दिल में रीजन सबसे पहले तो बिल्कुल सही होना चाहिए लीडर बनने के लिए। और वो एग्जाम्पल देते हैं, एक रोमन लीडर थे, काटो नाम था, CATO। तो वो जो है उनका बड़े अच्छे लीडर थे, लोग उनसे बड़े खुश थे, जैसे आजकल इमरान खान से सब बड़े खुश है। तो उन्होंने कहा जी हम आपका ना एक स्टैचू बनाते हैं ताकि आप आने वाले वक्तों तक हम आपका स्टैचू जो है लोग उसको एक सिंबल बना लें कि जी अच्छा लीडर जो है उसका स्टैचू बनता है। तो काटो ने कहा नहीं बनाओ। अब कोई भी आम आदमी मेरा भी कुछ स्टैचू बनाने लगे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊँ कि यार मेरे एजाज में स्टैचू बन रहा है। तो काटो ने कहा इस वजह से नहीं बनाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग ये बात ना करें कि यार ये स्टैचू क्यों बनाया। मैं ये चाहता हूँ कि वो ये बात करें कि यार आखिर उस बेचारे के लिए स्टैचू क्यों नहीं बनाया, उसने तुम्हारे लिए इतना किया। तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनका फेम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, वो चाहते थे कि जो उनके काम हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मशले राह बने और लोगों के लिए, आने वाले लीडर्स के लिए, कि वो लीडर्स आके काटो के कामों को देखें कि यार इतना काम किया फिर भी स्टैचू नहीं बनाया। तो वो चाहते थे उनके काम आगे रहे, और वो काम किसके लिए चाहते थे? सोसाइटी के लिए चाहते थे। तो अच्छा रीज़न था काटो का स्टैचू ना बनवाने का। तो ये एक अच्छी है। और दूसरी इसमें जो सही रीजंस की बात है, एक लीडर जो है वो फेमस के लिए, फेम के लिए कर तो सकता है, लेकिन फेम के लिए लीडर बनना एक नुकसानदेह चीज़ इस तरह है, जो प्लूटार्क कहते हैं। कहते हैं कि जब आप फेम के लिए बनते हैं ना तो आपको बाद में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी लीडरशिप पोजीशन में होता है उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो मशहूर होता है, ऑब्वियसली वो हर वक्त लोगों की नज़र में होता है। तो वो तो ज़रा सा हाँ भी गलत कर दे तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। तो फिर अगर आप फेम के पीछे भाग रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ चुभती है कि यार ये बंदे मेरी साइड क्यों नहीं है। तो सबसे पहले राइट रीजंस। दूसरी चीज़ जो प्लूटार्क कहते हैं अपनी किताब में हाउ टू बी अ लीडर में, कि एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए और एक लीडर में ही होनी चाहिए, वो है एक परसुएसिव स्पीकिंग स्किल। ये 3 स्किल्स में से वाहिद स्किल है जो मुझे इमरान खान में नजर आती है, एंड वन ऑफ द रीजंस के आई वाज अ फैन ऑफ इमरान खान इन अ डिस्टेंट पास्ट। अब मुझे लगता है कि ये बाकी 2 चीज़ें भी वो ले आए तो मैं फिर वापस से उनको सपोर्ट कर लूँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या है कि परसुएसिव होना चाहिए। उसकी एग्जांपल वो इस तरह देते हैं, एथेंस में उस ज़माने में कोई ऐसा मतलब टीवी शीवी तो था नहीं, अखबार शखबार तो था नहीं, तो लोगों को अपनी परसुएसिव स्पीकिंग स्किल्स की वजह से जो है ना लोग सिलेक्ट करते थे। एथेंस वाज अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। आप ये समझ लें कि आज अगर नवाज शरीफ को एक स्पीच देने के खड़ा किया जाए और इमरान खान को, ऑब्वियसली इमरान खान वुड विन।
परसुएसिव हैं, रग पकड़ लेते हैं बंदे की, उन्हें पता है कौन से मसले पे बात करूंगा तो लोग ज़्यादा चीखें मारेंगे, ज़्यादा नारे लगाएंगे, तो ये एक अच्छी स्किल है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो प्लूटार्क जो है वो ये देते हैं कि वो उस ज़माने में एक जो बहुत अच्छा परसुएसिव स्पीकर था उसका बात उसके किस्सा सुनाते हैं। पेरिकल्स करके नाम था, PERICLES, आप गूगल भी कर सकते हैं। पेरिकल्स जो था मास्टर था बोलने में, मतलब बातें करने में तो वो उसका कोई जवाब नहीं था। और उसकी मतलब बातें करने की आप देखें कि कितनी अच्छी स्किल थी कि वहाँ पे एक बहुत मशहूर रेसलर था जिसका नाम था थ्यूसीडाइड्स, THUCYDIDES। थ्यूसीडाइड्स जो था वो मशहूर ज़माना रेसलर, मतलब वो पहलवान अजीम था। उसका मसला क्या था कि वो पेरिकल से जंग मतलब रेसलिंग वेसलिंग करते रहते थे दोनों आपस। उस ज़माने में आपको हर चीज़ ही आती थी, आप हर चीज़ करते थे। तो पेरिकल्स हमेशा जो है वो चारों शाने चित्त हो जाता था, मतलब थ्यूसीडाइड्स उसको उठा के पटक के यहाँ वहाँ फेंक रहा होता था। लेकिन जब भी पेरिकल्स हार के उठता था वो ऐसी स्पीच करता था और इतनी कन्विंसिंग बात करता था कि लोग और इवन थ्यूसीडाइड्स परेशान हो जाते थे कि यार क्या आखिर मैंने इसको क्या चित किया भी था या नहीं। मतलब वो अपनी सिर्फ बातों से उनको इतना कंफ्यूज कर देता था। और जब थ्यूसीडाइड्स से पूछा भी गया कि यार तुम मतलब तुम्हारी और पेरिकल्स में से जब भी मतलब रेसलिंग हुई है कौन जीता है, तो थ्यूसीडाइड्स कहता है मुझे नहीं पता कौन जीता है, क्योंकि लगता तो मुझे यही था मैं जीता हूँ, लेकिन जब वो खड़े होकर एक भाषण देता था, वो बातें करता था, मैं भी कंफ्यूज हो जाता कि यार मैं जीता हूँ या नहीं। दिस इज द पावर ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग जो इमरान खान के पास है। सो 1/3 तो है इमरान खान के पास। तो सेकेंड चीज़ तो इमरान खान के पास है, तो आई वुड कंसिडर कि आप लोग बाकी दोनों पे भी मान जाएं कि उनके अंदर आ जानी चाहिए। देन एंड ओनली देन इमरान खान कैन बिकम अ लीडर दैट पाकिस्तान नीड्स। अच्छा जी, पहली वजह, सबसे पहली अच्छी चीज़ जो लीडर को या बनने के लिए आपको लीडर क्या करना है, आपको राइट रीजंस रखना है दिल में, सही वजह लेके चलें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। परसुएसिव स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, आप लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की तरफ जब हम जाते हैं तो ये शायद अब आप लोगों को थोड़ी खटकेगी। देखें, मैंने इमरान खान की तारीफ की, इनके अंदर एक क्वालिटी है, ही कैन बी अ लीडर। पहली क्वालिटी वो सीख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। राइट रीजंस दिल में, अल्लाह नीयत जानता है, क्या पता उनकी नीयत हो भी, मैं उनका दिल का हाल नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई किसी के दिल का हाल नहीं जान सकता। मे बी ही हैज़ दोज टू क्वालिटीज़, बट द लास्ट क्वालिटी जो है वो उनको सीखनी पड़ेगी। द लास्ट क्वालिटी इज कि आपको जो एक्सपीरियंस लीडर्स होते हैं उनसे सीखना पड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल किताब में क्या है वो तो मैं पहले बाद में दूंगा। मैं आपको नायक फिल्म जो है उससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ये ग्रीक एग्जाम्पल दूँ, उससे बेहतर मैं आपको एक कंटेम्प्रेरी मीडिया की एग्जाम्पल देता हूँ। नायक फिल्म में आपने देखा कि वो अच्छे तरीके से बेचारा सब चल रहा होता है अनिल कपूर, लेकिन एंड में उसको खुद को गोली मार के ही उस दूसरे पॉलिटिशियन को करवाना पड़ता है, गड़वाना पड़ता है। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड पीपल। इमरान खान बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड ही बिकेम द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको नो कॉन्फिडेंस पे निकाला गया। इमरान खान को डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी, उन्हें बाकी सियासतदानों के साथ रह रहकर, अगर इमरान खान पाकिस्तान का भला चाहता है एंड ही थिंक्स कि वही टॉप पे आके प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का कुछ भला कर सकते हैं, तो उन्हें डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी, उन्हें इन बाकी पार्टीज को अपने साथ लेकर चलना आना चाहिए। अगर वो इसी तरह उनसे सिर्फ लड़ते रहे कि ये जी चोर हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, वो एक और बात कि जब तक मेरी पार्टी में नहीं आ जाएंगे मैं इनसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, पार्टी में आ गए तो फिर फरिश्ते हो जाते हैं ना। लेकिन उनकी जो ये अड़ है कि वो बस अकड़ जाते हैं कि नहीं भाई, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। एक भरा हुआ फ्रूट, ये बचपन से हमें हमारे अम्मा बातें करते हैं कि यार एक भरा हुआ दरख्त जो होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। इमरान खान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ही नीड्स टू प्ले डिप्लोमेसी विद इन पाकिस्तान, ऑपोजिशन के साथ, और बाहर मुल्कों से भी। डायरेक्ट अमेरिका को जी कह देना कि यहूदी साजिश कर रहे हैं, डायरेक्ट यार देर सुपर पावर, वो दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त सुपर पावर है। यूनिपोलर वर्ल्ड है, बायपोलर भी नहीं है कि आपका रशिया सेकंड पावर और आप उसकी साइड हो जाए। आपके पास कोई साइड है ही नहीं लेने के लिए। मैं नहीं कह रहा आप अमेरिका की हर बात मान लें अमेरिका, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि घर में जब आप रह रहे होते हो ना, आपका बाप घर का सरबराह होता है, तो आप अपने अब्बा से बदतमीजी करके घर छोड़ के नहीं जा सकते। कहाँ रहेंगे? रोड पे। ठीक है, या तो आप बहुत चौड़े हो, बहुत ही कोई आप आउट क्लास हो, आप मैं कहता हूँ जर्मनी हो, फ्रांस हो, आप अमेरिका को आंखें भी दिखाएं, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, बनता है। आप थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, ना दिखाएं। आंखें ना दिखाना बेहतर है। अपने मतलब के लिए अपना काम निकलवा लेना और फिर उसको बोलना अच्छा ठीक है भाई मेरा तो काम हो गया, भाड़ में जा। दिस इज अ बेटर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क, नॉट मी, ग्रीक फिलोसोफर।
बहुत कोई हाई लेवल की उनकी पॉलिटिक्स होती थी। आजकल तो बहुत सिंपल हो गई है जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ट्विटर पे ट्रेंड चला दो, ये चला दो, वो चला दो, लोगों को बेवकूफ़ बना दो, मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, झूठी कैंपेनें चला दो, हमने 22 बिलियन जो है वो डेप्ट ये किया, वो किया, फलाना। बहुत आसान हो गया आजकल, उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। एंड द पॉलिटिक्स हैड टू बी कट थ्रोट, आपको ऐसी खतरनाक प्लॉटिंग करनी पड़ती थी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, तब जाके आप जीतते थे, या जंग भी जीतते थे, या पॉलिटिक्स में भी जीतते थे। तो उनके बकौल यू हैव टू बी अ फॉक्स, यू डोंट हैव टू बी अ लायन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर हु थिंक्स कि वो लोगों का भला कर सकता है। इमरान खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपोजिशन को, पहले तो अपने मुल्क के अंदर के लोगों को और फिर बाहर के लोगों को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। अपने मफाद उनसे निकाल के, अपने काम उनसे निकाल के, फिर जब वो अपना काम निकालने पे आए, आप उनको थोड़ा इधर उधर आए बाएं हैं कर दें। समझदारी यही होती है, स्मार्टनेस यही होती है। साफ मुंह पे अड़ के लड़ जाना इज रेडिकल अप्रोच। और यही तीसरा पॉइंट है कि जो पुराने लीडर्स होते हैं, मैं उनकी प्रेज नहीं कर रहा नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या जरदारी की या कुछ भी, जो पुराने लीडर्स होते हैं दे नो दिस कि वो अकेले नहीं चल सकते। दे ऑलवेज नीड ऑपोजिशन विद देम, दे ऑलवेज नीड द वर्ल्ड विद देम, तभी जाके मुल्क आगे चलता है। आप अपने आप को खुद सिक्लूड करके सबसे लड़के नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वो चोर हैं, मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ, वो सब चोर हैं, बहुत बुरे हैं वो सब। उनके कंपैरिजन में इमरान खान फरिश्ता है। बट अगेन, इमरान खान, इफ ही वांट्स टू be known as the greatest leader of Pakistan in the history books after 100 years, इमरान खान को डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। और डिप्लोमेसी कहाँ से सीखता है बंदा? अपने पुराने लोगों से, पुराने जो एक्सपीरियंस आपके लोग। और आपको इमरान खान, और ये तीसरा पॉइंट यही है कि आपको अपने एक्सपीरियंस लीडर से सीखना पड़ेगा। इवन पुराने ज़माने में एथेंस में, ग्रीक में, जब भी ये सब मसले होते थे, कोई भी ऐसी क्योटिक सिचुएशन आती थी, कोई अचानक हमला कर दे, सबसे पहले पुराने बुड्ढों को बुलाया जाता था और उनसे मशवरा किया जाता था, चाहे उनको जेल में क्यों ना डाला हो। उन्हें ला के तमीज़ के कपड़े पहना के, खाना खिला के, इज्जत दे के उनसे बोला जाता था, आप बता क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। इमरान खान एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा बने, जरदारी साहब 1 दफ़ा बन चुके। बहुत सारे लोग जो हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे जाके बोले हाँ भाई कैसे किया बता, ऐसा नहीं करें, बट देखेंगे उनकी क्या कनाइविंग किस्म की जो पॉलिटिक्स है। मिल जाते हैं, सारे साथ मिल गए इमरान खान के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, सारे चोरों का टोला है, बट दे रैन पाकिस्तान फॉर गुड 20-30 ईयर्स। इमरान खान अगर चाहते हैं कि वो 20-30 साल पाकिस्तान चलाएं, उन्हें भी ये सब सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि ये सब सही है, बट डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स इसी का नाम है। यू आइदर गो ऑन दिस साइड, स्टार्ट एन एनजीओ, पाकिस्तान के सारे मसले एक एनजीओ बना के हल करें। आपने कैंसर का मसला हल किया, आई एम श्योर आप बहुत सारे मसले और भी हल कर सकते हैं एनजीओ बना के। बट इफ़ यू वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो जी, ये किताब हाउ टू बी अ लीडर, लीडर बनते कैसे हैं, ये किताब इमरान खान को कोई प्लीज़ जाके दे दे, वो पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते, ये वीडियो दिखा दें। 3 चीज़ें करनी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ कर लें। आई डोंट नो इमरान खान की नीयत क्या है, कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में, सिवाय अल्लाह के कोई दिलों के हाल नहीं जानता। तो मे बी इमरान खान हैज़ अ गुड नीयत, हैज़ द राइट रीजंस फॉर पाकिस्तान, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परसुएसिव स्पीकिंग स्किल्स। इमरान खान इज़ द बेस्ट ओरेटर राइट नाउ इन ऑल ऑफ आवर पॉलिटिकल सर्कल, मान लिया, ठीक है। और भी लोग हैं बहुत बेहतर जो बोल सकते हैं, बट अगेन ऑप्शंस में से यही एक ऑप्शन है। 2 चीज़ें अगर इमरान के फेवर में जा रही हैं, तो तीसरी चीज़ इमरान खान को खुद सीख लेनी चाहिए। He needs to learn diplomacy. He needs to learn from the experience of other experienced politicians. उन सब के जो चोंचले हैं, उनसे सीखें, पॉलिटिशियन बने। अगर उन्हें लगता है वही प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो साइडों से आना सीखना पड़ेगा ना। तो ये 3 पॉइंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। मैं कोशिश, बड़ी मुश्किल किताबें हैं यार, बहुत टाइम अपने बच्चे को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, रमज़ान की 10 चीज़ें छोड़ के मैं ये पढ़ता हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे कोई इमरान खान से इख्तिलाफ है, नॉट बिकॉज मुझे इमरान खान में कोई खामियां नज़र आती हैं, जस्ट बिकॉज आई थिंक इमरान खान कैन बी अ गुड लीडर। और गुड लीडर बनने के लिए खामियां ख़त्म करनी ज़रूरी हैं। यू कांट बी अ गुड लीडर इफ़ यू थिंक यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। नो वन इज़ परफेक्ट। फरिश्तों के अलावा, अल्लाह के अलावा, नबी के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो प्लीज़ इमरान खान साहब को ये वीडियो पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि इमरान खान साहब अपने अंदर थोड़ी सी आजिज़ी ले आएँ। पिछली किताब में जैसा था, मॉडेस्ट होता है, तो पिछली किताब के जवाब में ये वीडियो है कि अगर अच्छा लीडर मुझे समझ आता कोई, तो वो ये सब कर रहा होता। क्या पता इमरान खान नीयत साफ रख रहे हो, डूबियस,
एक पॉइंट उनके फेवर में, एक पॉइंट उनके बहुत अगेंस्ट में। तो आई होप इमरान खान लर्न्स कि यार डिप्लोमेसी ज़रूरी है। अल्लाह दुआ है अल्लाह से। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।